श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। क्यों कहूँ खूबी चरण के और खूबी भूषण, अद्भुत शोभा की क्यों न होए अरसतन। क्यों ना होए अरसतन। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अक्षरातीत धामधनी के चरण कमल का वर्णन चल रहा है। चकलायेन चरण की भूषण छवि अनुपम। श्री राज्य के चरणारविंद की शोभा बहुत ही सुंदर है, कमनीय शोभा है। उसके आभूषण भी बड़े ही सुंदर है, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। दिल ताही के आवसी जाके मुतलक मेहर खशम। श्री राज्य के चरणों की स्वयं की शोभा और उनमें जो आभूषण है उनकी शोभा उन्हीं ब्रह्मात्माओं के हृदय में अंकित होंगे जिनके ऊपर श्री राज्य की स्पष्ट रूप से मेहर है, निश्चित रूप से मेहर है, कृपा है। जो होवे अरवार शकी सो इन कदम तले वसत। जो परम धाम की आत्माएं होती है वो इन्हीं चरण कमलों में रहती हैं। शराब चढ़े दिल आवत सो रूह निश दिन रहे अलमस्त। यदि श्री राज्य के चरणों की मस्ती, तो ये शराब कहने से वो उसमें श्री राज्य के चरणों के प्रति प्रीति होने से एक प्रकार की मस्ती आती है, उसके लिए कहते हैं। तो जिनके दिल आवत, जिनके हृदय में ये चरण कमल अंकित होते हैं, तो उनकी तो मस्ती है वो बढ़ती रहती है। शराब चढ़े दिल आवत, तो जो दिल आवत ये पहले समझना। श्री राज्य के चरण जब उनके हृदय में अंकित होते हैं तो फिर उनको मस्ती चढ़ती रहती है। सो रुआ निश दिन रहे आलमस्त। ऐसी आत्मा रात दिन मस्ती में रहती है। निमख न छोड़े चरण को मोमिन रुआ जो कोय। जो ब्रह्मात्माएं होंगी, परमधाम की आत्माएं होंगी, वे इन चरणों को कभी भी छोड़ती नहीं है, निमेष मात्र के लिए भी नहीं छोड़ती है। निश दिन रहे खुमार में आवता है चरण बोए। वे तो निरंतर खुमार में, खुमार का तात्पर्य एक प्रकार से गहन, तो उनको नशा चढ़ा हो तो किसी उतरता ही नहीं है ना। तो जिनको श्री राज्य के प्रेम का नशा चढ़ा हो तो वो उतरेगा ही नहीं, तो बस उसी मस्ती में वो होती रहती हैं। तो उनको निरंतर इन्हीं चरणों की सुगंध आती रहती है। मासुक के चरणों का किया बेवरा वर्णन। अक्षरातीत धामधनी के चरणारविंद का वर्णन इस प्रकार किया। जीव उड़िया चाहिए कहते लीक। वैसे तो ये वर्णन क्या किया, उनके चरण की एक रेखा छोटी सी, उतने मात्र का वर्णन करने पर भी तो ये जीव उड़ जाना चाहिए, आत्मा शरीर को छोड़ देने चाहिए। हाय हाय क्यों रहे मोमिन तन। तो ब्रह्मात्माओं का हृदय इस प्रकार कैसे टिका रहता है, तो मतलब कैसे फटता नहीं है, इतना भी वर्णन नहीं हो पाता है। ये तो राज्य करवा रहे हैं इसलिए हो रहा है, राज्य के हुक्म से हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। हाथ पाँव मुख है अड़ा वस्त्र भूषण कसूरत। तो श्री राज्य का हस्त कमल, चरण कमल, मुख है अड़ा, वक्षस्थल, वस्त्र भूषण, ये संपूर्ण तो श्री राज्य के स्वरूप में, श्री राज्य के शरीर में जो वस्त्र आभूषण वगैरह हैं उनका अंग प्रत्यंग ये ले ले अर्श बारे किया। हाय हाय रूह क्यों न जागत। परमधाम की इन सूक्ष्मता को विचार करते हुए बड़े खेद की बात है, आत्मा क्यों जागृत नहीं हो रही है। तो आत्मा को जागृत होना चाहिए। जो जो तकहो अंग नग की देव निमुना नरम पसम।
तो श्री राज्य के आभूषणों में जो भी, श्री राज्य के अंगों में जो भी आभूषण है उनका रत्न है, उसकी ज्योति की बात करें तो भी कितना है, कितनी ज्योति, कैसी उस पर चमक है, ये कह नहीं सकते। देव निमुना नरम पसम, तो ये आभूषण का उदाहरण देते हैं। यदि ये तो बड़े ही कोमल हैं, ये तो पश्मीना की तरह से हैं, ऐसा कहें तो भी तो ये शब्द उसके लिए पर्याप्त नहीं है। ये तो अरस पत्थर या जानवर, सो क्यों पहुँचे अरस आत्म पर आत्म। तो ये अब ये ऐसे हैं, ये इनके रत्न ऐसे हैं, इतने नरम हैं, इस तरह की बात करें, ये तो परमधाम के, ये तो अरस पत्थर ही परमधाम के पत्थर हैं अथवा तो जानवर हैं। तो सो क्यों पहुँचे परात्मा, वो परात्मा तक भी नहीं पहुँचते हैं। परात्मा भी उससे विशिष्ट है, ब्रह्मात्मा का मूल स्वरूप है वो भी। जो परात्मा पहुँचे नहीं, सो क्यों पहुँचे हक अंग को। जो परात्मा तक ही नहीं पहुँचते हैं, उनका ही उदाहरण नहीं दिया जा सकता, तो फिर श्री राज्य के अंग के उससे तो श्री राज्य के अंगों की शोभा कैसे बताई जा सकती है। खिलौने और खाबंद बड़ी तफावत इनमें। तो ये सब आभूषण हो, वस्त्र हो अथवा तो जानवर वगैरह हो, ये सब श्री राज्य के खिलौने हैं और स्वयं है उनके स्वामी है। खिलौने और खाबंद स्वामी, और तो ये उनके प्रयोग में आने वाली वस्तुएं, उनके खिलौने, दोनों में बड़ा फर्क है। तो श्री राज्य का स्वरूप तो इतना विशिष्ट है, ये सब जो कुछ बताया जा रहा है वो तो हम समझ पाएँ किसी न किसी तरह से, उसके लिए है। तो यथार्थ में उनकी तुलना के लिए नहीं है, ये तो ब्रह्मात्माओं को समझाने के लिए है। जैसे जैसे अनुभव हो जाएगा तो उस समय फिर ये शब्द तो उनको कुछ लगेंगे ही नहीं, तो उनको जो अनुभव होगा उस मस्ती में रहेंगे। जीत आदि अंत न पाइए तित तेह की कहो, ये क्यों करे जहाँ जिसका आदि और अंत ही नहीं है, ऐसे दिव्य परमधाम को निश्चित ही ये है ऐसा करके नहीं बोल सकते। वहाँ की कोई भी वस्तु है उसको हम फिक्स नहीं कर सकते, बस ये तो ऐसी ही है, नहीं बोल सकते। ये तो शब्द फना क्या कहे, जित पाइए न अबल आखर। तो जहाँ आदि अंत का ही कोई पता नहीं है, उसके वर्णन के लिए ये नश्वरता के शब्द, नश्वर जगत के शब्द है, वो क्या कह सकते हैं। ये निर्णय करना अर्श का, तीन में भी हक जात, परमधाम का निर्णय करना, और उसमें भी श्री राज्य के अंगों का हक जात कहने से श्यामा जी परमात्माएं भी तो उनके अंग ही हैं, उनसे अलग नहीं है। फिर भी ये तो श्री राज्य के स्वरूप में उनके अंगों का वर्णन करते हैं। तो इत नूर अकल भी क्या करे, अक्षर ब्रह्म के बुद्धि, इत नूर अकल मतलब ये दुनिया की जो अक्षर ब्रह्म की बुद्धि जो दुनिया में आई है स्वप्न की, ये क्या कर पाएगी। जित लुदन्नी गोते खाता, जिसके लिए लुदन्नी है तो जागृत बुद्धि है, वो भी गोता खाएगी, तो स्वप्न की बुद्धि क्या बता सकती है। जबेर पैदा जिमी से शोभी नहीं कया अरस में। यदि ये बता दें कि जो जवाहरात वगैरह या तो भूमि से प्राप्त होते हैं, तो परमधाम में तो वो भी ऐसा नहीं है। 14 तबक उड़ावे अर्श कंकरी, परमधाम का तो एक कण भी 14 लोक से विशेष होता है। 14 लोक उसके समक्ष कुछ भी नहीं होते हैं। ये तभी बोलना नहीं था थे, इसलिए भी बोला नहीं जा सकता, शब्दों के द्वारा तो बताया नहीं जा सकता। जित चीज नहीं पैदा नहीं, ना कबू पुरानी होए। तो जहाँ कोई चीज़ नहीं है, ना तो कोई पुरानी होती है। तित शब्द जुआ जो बोलिए सो ठौर न रही कोए। तो वहाँ उसके लिए इस जिह्वा से क्या शब्द बोलें जिसका कोई इन शब्दों का तो ठिकाना ही नहीं है। इस जिह्वा से बताने वाले शब्द, जिह्वा से निकलने वाले शब्द परमधाम के किसी भी स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। जो कहूँ हक दिल माफ का, तो ये तभी शब्द बंधा है।
यदि ये कहें कि ये तो शरीराज्य जैसा चाहते हैं उसके अनुरूप ही बनते हैं, तो उसमें भी तो हम शब्दों से तो हम शब्दों की सीमा में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ताथे अर्श बारीकियां सो किसी विधा कही न जाए। इसलिए परमधाम की जो सूक्ष्म बातें हैं किसी भी प्रकार से कही नहीं जाती है। चुप किए भी ना बने हुक्म इल्म आयात। तो यदि ना कहें, चुप कर बैठ जाएं, मौन रहें तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि श्री राज्य का आदेश भी आया है और ज्ञान भी आया है। और काम इनको नहीं जो अर्श अरवाह लय हुज्जत। तो जो लोग परमधाम की आत्मा है ऐसा स्वयं का दावा करते हैं, तो उनका और काम भी क्या है? तो अक्षरात धामधनी के स्वरूप का, उनके अंग प्रत्यंगों का वर्णन न करें तो और क्या काम है? इसलिए वर्णन कुछ तो करना ही पड़ेगा। इल्म कया जो लुदन्नी सो तो हक का मुतलक का जो तारतम ज्ञान कहा है, तो वो भी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही दिया हुआ है। इसलिए इत मोमिन मिल पूछसी क्यों रही रूहों को शक। तो जब ब्रह्मात्माएं जागृत होंगी तब वो पूछेंगे कि ब्रह्मात्मा को शंका क्यों हो रही है। तो उनको शंका कैसे हो गई? शंका तो ऐसे होनी नहीं चाहिए। जो अर्श बातें शक हमको तो हके क्यों कया अर्श कलोब। यदि परमधाम की बातों में किसी प्रकार की शंका हो तो ऐसे ब्रह्मात्माओं के हृदय को परमधाम अक्षराते धामधनी ने क्यों कहा? वो तो कहे तो कहते ही नहीं है। तो जब ब्रह्मात्माओं का हृदय परमधाम बनता है तो उसमें उनमें कोई शंका रहती ही नहीं है। मोमिन कहे बीच वायदत इन आशिकों हक महबूबा। ब्रह्मात्माएं तो मूल मिलावा के अंदर ही बैठी हुई हैं। इन आशिकों और इन अनुरागिणी आत्माओं के सच्चे स्वामी तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है। महबूबा आशिक एक कहे, वायदत्त भी एक कहलाए। तो एक तरफ तो श्री राज्य और ब्रह्मात्माओं को एक ही अंग कहा है, और दूसरे तरफ ये अद्वैत स्वरूप है, तो उनके अंग का एक तरफ तो आशिक और मासूक की बात कही, दूसरे तरफ एक ही अंग है ऐसा कहा। अरश भी दिल मोमिन तो ये तो मिली तीनों विदा आए। तो परमधाम भी ब्रह्मात्माओं का ही हृदय है, इसलिए तीनों बातें हैं तो यहाँ पर आकर के मिल जाती है कि तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और इधर श्यामा जी और ब्रह्मात्मा और परमधाम, तो ये सारे के सारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंतर्गत ही हैं। तो इसलिए ये अलग अलग ऐसे नहीं हैं। तो अखंड में इस प्रकार से समझना चाहिए। तो ये कह रहे हैं और भी कहो सो सुनो मोमिन अरश से आए उतर। दूसरी बात भी कहते हैं यही ब्रह्मात्मा परमधाम से इस जगत में उतरी है। इल्म दिया है कि अपना उनके लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपना ज्ञान दिया। अब इन्हों जुदे कहिए क्यों कर, तो उनको पूर्ण ब्रह्म से अलग कैसे कह सकते हैं। फुरमान आया इन्हों पर आमद इन्हों सिरदार। इन्हीं ब्रह्मात्माओं पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आदेश आया है। तो इनके लिए ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आदेश आया है। जितने भी शास्त्र हैं ये सारे इनके लिए है, और ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान इनके लिए है। इसलिए कहते हैं ना, जा कारण माया रचे शास्त्र भी तेन कारण। शास्त्रों की रचना भी उनके लिए ही हुई है। खेल भी सोई देखसी और अर्थ भी लेशी इन। तो उसका तात्पर्य भी यही समझेंगे। शास्त्रों का अर्थ भी और ये खेल भी क्यों दिखाया, ये सब ब्रह्मात्माएं समझ पाएंगी। तो इसलिए फुरमान भी इनके लिए आया है। अहमद इन्हों सिरदार, इनके सिरदार हैं। अहमद कहते हैं कि जिन्होंने अपना आनंद, आत्मिक आनंद का अनुभव किया हो। तो इसलिए तो इनको सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के लिए
तो ये इस प्रकार के शब्द प्रयोग हुए हैं, ऐसा कहते हैं। तो ये निजानंद आत्मिक आनंद, तो आत्मिक आनंद लेने वाले निजानंद स्वामी, तो वो श्री श्यामा जी निजानंद स्वामी के रूप में प्रकट हुए हैं। तो ब्रह्मात्माओं की शिरोमणि यही है। हक बिना कछुए ना रखे, इन्हों दुनिया करी मुर्दार। तो इन्होंने तो दुनिया को तो ये नाशवान ऐसा मान लिया, तो उनके सामने सच्ची वस्तु है तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो उनके अतिरिक्त कोई किसी वस्तु को सत्य नहीं समझती। ए सब बुझ रखी इन्हों की, क्यों जुदे कहिए वायरत। तो ये सारी समझदारी, सारी महिमा इन लोगों की बताई गई है, इसलिए ये परमधाम की अद्वैत भूमिका से भिन्न कैसे कहलाएंगी। इन्हें कुन्न की दुनिया क्या जाना ही, जो स्वप्न की दुनिया है, कुन्न की दुनिया कहने से ऐसा, तो ऐसे ही कल्पना खाना पूर्ति के लिए बना दिया, तो इस प्रकार की दुनिया उनको कैसे समझ सकती है। रोए अर्श का निश्वत। तो ये ब्रह्मात्माएं तो परमधाम की है और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से संबंध रखने वाली है। तीन से अर्श मता क्यों छिपा रहा है। ऐसे ब्रह्मात्माओं से परमधाम की सामग्री कैसे छिपी रहेगी, वो तो समझेंगे ही। जो दिल अर्श कया मोमिन, जिनका हृदय परमधाम कहा है, उनसे परमधाम की कोई वस्तु छूटनी नहीं चाहिए। एक जरा न छिपे दिल से, ये देखो फुरमान वचन। तो ऐसे परमात्मा के आदेश पूर्ण वचनों में ये कहा गया है कि इन ब्रह्मात्माओं से कोई भी बातें छिपी नहीं रहेगी, वो उनको स्पष्ट हो जाएगी। बक्का पट किने न खोलिया, अबल से आज दिन। तो परमधाम का पट किसी ने नहीं खोला, मतलब तो आवरण तो दुनिया का ही है, तो दुनिया के आवरण को हटाकर कोई परमधाम तक नहीं पहुंच पाया। हाय हाय तन न हुआ टुकड़े, करते जाहिर ए वतन। ऐसे दिव्य परमधाम को जाहिर करना, तो लोगों को समझाना, तो समझाते हुए तो ये बड़े खेद की बात है, ये शरीर टुकड़े टुकड़े होकर के नहीं गिरा। अर्श बक्का द्वार खोल के करी जाहिर हक सूरत। परमधाम के द्वार को खोल करके अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की बात कही है। अंग मेरा रहा अचरज में, द्वार खोलते बाहिरत। अद्वैत भूमिका के द्वार खोलते हुए तो ये मेरे अंग आश्चर्य में रहा, मतलब ये शरीर, मन, बुद्धि, तो ये सब ना, बुद्धि खास तो ये कहना पड़ेगा, तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो रहा है। ये तो हमसे होने वाली बात ही नहीं है। तो लगा कि राज्य करवा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। मेरी रूहें कया आगे रूह न, मेरी रूह ने दूसरे, मेरी आत्मा ने दूसरों को कहा। सुनिया मैं हक के मुख इलम, मैंने श्री राज्य के मुखारबिंद से वचन सुने और फिर दूसरों को बताया। ये बात कहते तन ना फटा, ये बात कहते हुए तो ये शरीर छूटा नहीं। हाय हाय ये देखा बड़ा जुल्म। तो ये वास्तव में देखा जाए तो बहुत बड़ा अपराध है। जुल्म का तात्पर्य कि क्या अनर्थ हो गया। तो ऐसे अब ये शरीर अभी तक टिका रहा है, फटना चाहिए था। यूँ चाहिए मोमिन को रुआ उड़े, सुनते हक का नाम। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात सुनते, उनका नाम सुनते ही तो तुरंत शरीर छूट जाना चाहिए था। बेशक अरस के होए के, क्यों खाए पिए करे आराम। परमधाम के कहला करके फिर तो परमधाम में जागृत ना हो करके दुनिया में खा पी करके मस्ती कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे संभव है। तो परमधाम में जागृत होना चाहिए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। क्यों खाए पिए करे आराम। यूं चाहिए मोमिन को, यूं चाहिए मोमिन को। रूह उड़े सुनते हक नाम, रूह उड़े सुनते हक नाम। बेशक अरस के होए के, बेशक अरस के होए के। क्यों खाए पिए करे आराम, क्यों खाए पिए करे आराम। क्यों खाए पिए करे आराम।
खाए पे श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री पांच नौतनपुरी धाम की जय। जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की जय।